बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 30 सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले है सेंटेंस नंबर 1, मेरा नाम अबरार खान है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? माई नेम इज अबरार खान। कैसे बोला जाएगा? माई नेम इज अबरार खान। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 2, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई कम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कैसे बोला जाएगा? आई कम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 3, मेरी उम्र 24 साल है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। कैसे बोला जाएगा? आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 4, मैंने हाल ही में कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। कैसे बोला जाएगा? आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 5, मैंने 2023 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 2023। कैसे बोला जाएगा? आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन 2023। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 6, मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई हैव ऑल्सो डन ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कैसे बोला जाएगा? आई हैव ऑल्सो डन ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 7, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। कैसे बोला जाएगा? आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 8, मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कैसे बोला जाएगा? माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 9, मेरी माँ एक गृहिणी है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? माई मदर इज ए होम मेकर। कैसे बोला जाएगा? माई मदर इज ए होम मेकर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 10, मेरा एक छोटा भाई है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई हैव वन यंगर ब्रदर। कैसे बोला जाएगा? आई हैव वन यंगर ब्रदर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 11, मैं जल्दी सीखने वाला और समर्पित व्यक्ति हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम ए क्विक लर्नर एंड ए डेडिकेटेड पर्सन। कैसे बोला जाएगा? आई एम ए क्विक लर्नर एंड ए डेडिकेटेड पर्सन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 12, मैं हिंदी में परवाहपूर्ण हूँ और अंग्रेजी पर भी अच्छी पकड़ है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम फ्लुएंट इन हिंदी एंड हैव ए गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? आई एम फ्लुएंट इन हिंदी एंड हैव ए गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 13, मुझे पढ़ना और नई चीजें सीखना पसंद है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई लव रीडिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। कैसे बोलेंगे? आई लव रीडिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 14, मैं इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम करंटली प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कैसे बोलेंगे? आई एम करंटली प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 15, मैं एक चुनौतीपूर्ण और विकासशील माहौल में काम करना चाहता हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई वांट टू वर्क इन ए चैलेंजिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। कैसे बोला जाएगा? आई वांट टू वर्क इन ए चैलेंजिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 16, मेरी संवाद और आपसी संबंध बनाने की क्षमता अच्छी है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। कैसे बोलेंगे? आई हैव गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 17, मैं समय का पाबंद हूं और हमेशा अपना काम समय पर पूरा करता हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम पंक्चुअल एंड ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। कैसे बोलेंगे?
आई एम पंक्चुअल एंड ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 18, मैं अपने कृत्यों के प्रति बहुत ईमानदार और जिम्मेदार हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई एम वेरी सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई ड्यूटीज। कैसे बोला जाएगा? आई एम वेरी सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई ड्यूटीज। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 19, मैं मेहनत और समझदारी से काम करने में विश्वास रखता हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। कैसे बोलेंगे? आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 20, मुझे टीम के साथ और अकेले दोनों तरह से काम करना पसंद है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई इंजॉय वर्किंग इन ए टीम एज वेल एज इंडिविजुअली। कैसे बोलेंगे? आई इंजॉय वर्किंग इन ए टीम एज वेल एज इंडिविजुअली। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 21, मेरा अल्पकालिक लक्ष्य एक प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी पाना है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट ए जॉब इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे बोला जाएगा? माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट ए जॉब इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 22, मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य अपने करियर में एक सम्मानजनक पद प्राप्त करना है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन माई करियर। कैसे बोलेंगे? माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन माई करियर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 23, मैं हमेशा सीखकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ थ्रू लर्निंग। कैसे बोला जाएगा? आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ थ्रू लर्निंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 24, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साही हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम पैशनेट अबाउट अचीविंग माई गोल्स। कैसे बोलेंगे? आई एम पैशनेट अबाउट अचीविंग माई गोल्स। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 25, मैं किसी भी स्थिति में आसानी से हार नहीं मानता। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नेवर गिव अप इजीली इन एनी सिचुएशन। कैसे बोलेंगे? आई नेवर गिव अप इजीली इन एनी सिचुएशन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 26, मैं सकारात्मक सोच बनाए रखने में विश्वास करता हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई बिलीव इन मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसे बोला जाएगा? आई बिलीव इन मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 27, मैं दूसरों की राय का सम्मान करता हूं और हमेशा सुझावों के लिए तैयार रहता हूं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस एंड एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। कैसे बोलेंगे? आई रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस एंड एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 28, मैं आलोचना को सकारात्मक रूप में लेता हूं और उससे सीखने की कोशिश करता हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। कैसे बोलेंगे? आई टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 29, मैं दबाव में भी शांत रहता हूं और तनाव को अच्छी तरह संभालता हूं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई स्टे काम अंडर प्रेशर एंड हैंडल स्ट्रेस वेल। कैसे बोला जाएगा? आई स्टे काम अंडर प्रेशर एंड हैंडल स्ट्रेस वेल। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 30, यह मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दैट वाज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। कैसे बोला जाएगा? दैट वाज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो आज के वीडियो में यही 40 सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।